Welcome to Kaushlam. My name is Vartika Shah. I am your tutor for MS Excel program. So let's move to our next session, that is session 5. सेशन 5 में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम ये देख रहे हैं मेनली जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज टेबल. टेबल के ऊपर हम कैसे काम करने वाले हैं. सबसे पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ लिस्ट डिजाइन. डेटा जो है, डेटा को हम बोल रहे हैं लिस्ट. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे कोई एक डेटा है, उसका सारा रिकॉर्ड है, उसको हम बोल रहे हैं लिस्ट. लिस्ट के फॉर्म में हमने सारा डेटा स्टोर कर रखा है. अब उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है टेबल के फॉर्म में, ताकि हम उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें. मतलब कि फिल्टरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, बता रही हूँ क्या होता है. वो सारे जो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमें लिस्ट को कन्वर्ट करना है एक टेबल में. ये देखेंगे कि लिस्ट को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरह से हम उसकी पूरी लुक एंड फील को अपने हिसाब से अपडेट करेंगे. नेक्स्ट है फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स. हमारा जो डेटा है ना, उसमें से हमें केवल हमारी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटा चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट बन गया. अब उस रिजल्ट में से हमें क्या डेटा चाहिए? केवल उन स्टूडेंट्स का डेटा जो कि फेल हो गए. क्या करेंगे? हम डेटा को फिल्टर कर लेंगे. जो पास वाले हैं उस डेटा को हाइड करके केवल वो वाला डेटा यूज करेंगे जो कि फेल है. राइट. इसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग ऑफ डेटा. किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे डेटा को फैच करेंगे हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग. इम्प्लीमेंट करेंगे. रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम लिस्ट एंड टेबल. टेबल बना ली हमने. अगर कोई डेटा डुप्लीकेट ऐड हो गया है, जैसे कि हम एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो 2 बार ऐड हो गया, राइट. कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो उस डेटा को हमने रिमूव करना है. अब रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन है मैनुअली फाइंड आउट करेंगे कहीं कोई डेटा ऐसा तो नहीं है जो 2 बार एंटर हो गया है. या फिर हमारे पास टूल है, एक्सेल ने हमें इसके लिए भी टूल दे रखा है. आप डेटा को सिलेक्ट करो, फाइंड आउट करो कोई डेटा रिपीट तो नहीं हो रहा है, उसका डुप्लीकेट तो नहीं है डुप्लीकेट, रिमूव कर दो. सिंपल. नेक्स्ट, फ्लैश फिल. फ्लैश फिल क्या है? हमारे पास डेटा है, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी. वहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज एक डेटा है, उसमें एक फर्स्ट नेम का कॉलम है, एक लास्ट नेम का कॉलम है. हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना वो मर्ज होके एक सेल पे आ जाए. हमने उसको क्या किया, फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, मर्ज करके पूरा लिख दिया वहां पे. अब हमारे पास ऑप्शन है फ्लैश फिल का. फ्लैश फिल क्या करेगा? फ्लैश फिल ये देखा कि हमने अभी जो काम किया ना, क्या काम किया हमने? हमने 2 कॉलम्स की जो डेटा है उसको मर्ज करके एक जगह लिख दिया, राइट. पूरा कॉपी किया. वर्तिका शाह, एक कॉलम में एक सेल में था वर्तिका, दूसरे में शाह. फुल नेम में मैंने लिख दिया वर्तिका शाह, और हमने यूज कर लिया फ्लैश फिल. तो अब आगे का जो भी डेटा है ना, फ्लैश फिल क्लिक करते ही सारा के सारा आपका फर्स्ट और सेकंड मर्ज होके फुल नेम में आ जाएगा. बहुत अच्छा फीचर है, बहुत काम को बहुत फास्ट कर देगा. वरना आप मैनुअली ये काम करते तो सोचिए कितना टाइम लगता. नेक्स्ट, सॉर्टिंग. सॉर्टिंग क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि सॉर्टिंग क्या होता है. डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, हम एक सिंगल लेवल पे सॉर्टिंग कर सकते हैं या फिर हम मल्टी लेवल पे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं. मतलब कि हम किसी एक कॉलम के थ्रू भी सॉर्टिंग कर सकते हैं. अब उस कॉलम में अगर कुछ डेटा रिपीट हो रहा है तो अब नेक्स्ट कॉलम को यूज करके उसके अकॉर्डिंग भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग. देखेंगे कैसे यूज करेंगे. इंसर्टिंग ऑटोमेटिक सब टोटल्स इन लिस्ट. हमारे पास बहुत सारा डेटा है, कोई एक कॉलम है, उस कॉलम का हमें चाहिए कि जो आगे डेटाज हैं उसमें जो भी डेटा रिपीट हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें सेल्स का डेटा है, ठीक है. हमें चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जो सेल्स पर्सन है उसका जो टोटल सेल है वो चाहिए. हम क्या करेंगे, हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, सम सब टोटल हम उस पर लगा देंगे. किसके अकॉर्डिंग? नेम ऑफ द सेल पर्सन. जो भी हमारा सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें सब टोटल लगा देंगे. और हमें पूरा जो इसका सब टोटल है वो अलग अलग, हमें सारे सेल्स पर्सन का अलग अलग टोटल हमें
मिल जाएगा। इजंट इट वेरी इजी, राइट? तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक्सेल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है, एक्सेल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। तो एक बार चलते हैं हम एक्सेल के ऊपर और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिस्ट क्या होता है? डेटा। हमने यहाँ पे बहुत सारा डेटा एंटर कर रखा है। ये सारा डेटा क्या कहला रहा है आपका? लिस्ट। लिस्टिंग कर रखी है बेसिकली। अब इस डेटा को अगर हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या, ये आपकी जो फर्स्ट रो है ये आपकी बतानी चाहिए हेडिंग। जैसे कि अगर हम इसको बोल रहे हैं लिस्ट, तो हम लिस्ट में हमने क्या कर रखा है, क्या लिस्टिंग कर रखी है हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर कर रखा है। एक एम्प्लॉय आईडी है जो किसी एक बंदे की है जिसका नाम है मार्क, और ये उसका लास्ट नेम। ये डिपार्टमेंट एमके में है, इसका ईमेल आईडी है कुछ, इसका कुछ फ़ोन नंबर है, उसकी लोकेशन है, उसकी हायरिंग डेट है और उसका पे रेट है, राइट? सो इसको हम बोल रहे हैं लिस्ट। लिस्ट क्यों? क्योंकि हमने इसमें पूरा डेटा लिस्ट कर रखा है। अब इस लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना है एक टेबल में। लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, हमने ये देखा कि पहली वाली जो रो है वो हमें बता रही है हेडिंग। क्या करेंगे हम, इस डेटा को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने किया डेटा सिलेक्ट। जैसे हमने डेटा सिलेक्ट किया, अब हम जाएंगे इंसर्ट में और हम क्लिक करेंगे टेबल। टेबल पर क्लिक किया, इसने हमें बता दिया कि आपने किस रेंज को सिलेक्ट कर रखा है। हमने उस रेंज को सिलेक्ट कर रखा है, हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर रखा है जिसके ऊपर हमें टेबल बनानी है। ओके, और इसमें यहाँ पे हेडर्स दे रखे हैं। हेडर किसको बनाएगा? ये जो हमारी पहले वाली जो रो थी उसको ये बना देगा हेडर। हमने बोल दिया ओके। देख रहे हैं आप, जैसे हमने इस पर क्लिक किया क्या हुआ, पहले वाली रो जो थी वो हमारी बन गई हेडर, और जो हमारा डेटा था वो सारा की सारा डेटा एक टेबल के फॉर्म में आ गया, राइट? सो इस तरीके से हम हमारी टेबल क्रिएट करेंगे। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर ली। टेबल क्रिएट करने के साथ में ही हमारे पास, हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे डिजाइन का जो हमारा सेगमेंट है वो हाईलाइट हो जा रहा है, राइट? तो अब डिजाइन का सेगमेंट हाईलाइट हो रहा है और ये हमें बोल रहा है कि आप हमारे टेबल स्टाइल्स में से कोई भी टेबल स्टाइल को सिलेक्ट कर लो। आप देख रहे हैं जैसे भी मैं होवर कर रही हूँ और हमारी टेबल की स्टाइल चेंज हो रही है, राइट? हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेबल की स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करके हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमें पहला वाला जो कॉलम है उसमें स्ट्राइप्स चाहिए, नहीं चाहिए, बता सकते हैं। पहला कॉलम स्ट्राइप में किस तरीके से हमें वैल्यूज़ को चेंज करना है हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। हमारे जो ऑप्शंस थे उनमें से ही मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस पर क्लिक कर लेती हूँ, और हमने ये वाला सिलेक्ट कर रखा था, अब हम दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास डेटा है ऑलमोस्ट सेम पहले जैसा ही है, थोड़ा सा शायद डिफरेंट है। अब इसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन है? देखिए, हमारे पास पहला ऑप्शन है हेडर रो। हमारी जो पहली वाली रो है इसको ये बोल रहा है हेडर रो। हमें हेडर रो चाहिए, टिक हो रखा है, हम इसको अनटिक कर देंगे तो हमारी हेडर रो वहां से हट जाएगी, पर हमें तो हेडर रो चाहिए, ठीक है? हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, रो का टोटल क्या है। तो हमारी रो का टोटल यहाँ पे आ गया। बाकी सारी चीजों में तो ऐसा कुछ टोटल जैसा था नहीं, लास्ट वाली रो में ही था जिसका टोटल होना चाहिए था, तो इसने इसका टोटल करके हमें बता दिया। एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, राइट? अब बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का क्या मतलब है? देखा आपने, जब मैंने इसे अनटिक किया तो ये रोज कॉलम्स किस तरीके से दिख रहे हैं, और जब मैं इसे टिक कर रही हूँ तो आपको देखा आपने किस तरीके से दिख रही है, बैंड्स बन गए, इनके रोज के सारे बैंड बन गए। ओके, अब फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम टिक करके बता देती हूँ। फर्स्ट कॉलम पे टिक किया, पहला वाला कॉलम हमारा हाईलाइट हो गया, ऐसा हेडिंग काम करने लग गया।
लास्ट रो पे टिक किया, लास्ट वाला हमारा जो कॉलम है वो एज अ हेडिंग काम करने लगा या हाईलाइट हो गया। और बैंडेड बैंडेड कॉलम में क्या होगा? करेक्ट, जो बैंडेड रो में हुआ था वही बैंडेड कॉलम में होगा। देखिए आप देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका बैंडेड कॉलम। इसके बाद फिल्टर बटन, हमारा ये जो बटन है ना, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये आपका फिल्टर बटन। ठीक है, डेटा को फिल्टर करना है। एक देख लेते हैं एक फिल्टर लगा के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग्स की वैल्यू है लोकेशन में, बिल्डिंग 1, 2 और 3। तो हम चाहते हैं केवल बिल्डिंग 1 का डेटा हमारे पास हो, बाकी सारा डेटा विजुअल ना हो। देखा आपने, केवल बिल्डिंग 1 का डेटा है, बिल्डिंग 2 और 3 का डेटा हमारा विजिबल नहीं है। ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फिल्टरिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस क्या हैं? हम चलते हैं पे रेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, मतलब हम एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। टॉप 10 वैल्यूज ले सकते हैं, इसका जो एवरेज है उससे अबव वैल्यूज ले सकते हैं, या जो इसका एवरेज है उससे बिलो वैल्यू ले सकते हैं। या फिर हम इसके अलावा भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास और भी वैल्यूज है, हम अपने हिसाब से जो भी इसमें कस्टमाइजेशन करना है एंड और वगैरह लगा के हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम एक ऑप्शन इसमें यूज करके देख लेते हैं। हम ले लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हमारे पास हमें दिख रहे हैं ये जो रेंज है, ये 10 से 9 से लेके 14-15 तक की रेंज। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक रेंज 12। ओके, तो अब जो भी वैल्यूज 12 से ज़्यादा होंगी वो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। क्या आपको इसमें कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो 12 से कम है? नहीं दिख रही ना। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज ले ली जो कि 12 से ज़्यादा है। इस तरह से हम चाहें तो लेस देन वाला भी लगा सकते हैं या बिटवीन वाला भी लगा सकते हैं, जो भी हमें लेना है हम ले सकते हैं। इसके अलावा एक बार आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक बार सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, सारा की सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमें कोई रेंज नहीं है हमारी, हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारी कोई रेंज नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो कि हमें सिलेक्ट करने हैं। हम ऐसे नंबर सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, 0 नहीं है। तो हम 5 वाली जो डिजिट है उनको टिक कर देंगे, और जो 0 वाली डिजिट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको अनटिक कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं इस तरीके से हम कस्टमाइज, मतलब अपने हिसाब से भी वैल्यूज को ले सकते हैं। तो हमारे पास सारी वो वैल्यूज आ गई जिसमें लास्ट में 5 था, जिन्हें हमने मैनुअली सिलेक्ट किया था। जिन्हें हमने मैनुअली सिलेक्ट नहीं किया था वो वैल्यूज हमारी सिलेक्ट होकर नहीं है। ठीक, तो फिलहाल मैं सारा की सारा डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लाइसर। स्लाइसर आपने सुना है क्या होता है? नहीं सुना होगा ना, बताती हूँ मैं। स्लाइसर होता है ये, हमने क्या किया, डिज़ाइन टूल पे गए, इसमें इंसर्ट स्लाइसर यहाँ पर गए। अब हम क्या चाहते हैं, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को वो उस वैल्यू से मैच करता हुआ डेटा में दिख जाएगा। हमने क्लिक किया बिल्डिंग 3 पे, तो यहाँ पे हमें केवल वो डेटा मिल रहा है जिसमें लोकेशन है बिल्डिंग 3। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया बिल्डिंग 2 पे, तो हमें केवल वो डेटा मिल रहा है जिसमें लोकेशन है बिल्डिंग 2। हमने यहाँ पे क्लिक किया बिल्डिंग 1 पे, तो हमें कौन सा डेटा मिल रहा है, जो कि है बिल्डिंग 1, जिसके लिए लोकेशन है बिल्डिंग 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इस स्लाइसर को, देखा आपने किस तरीके से ऐड किया हमने। ओके, अब डिलीट कर दूं क्या इसको? डिलीट कर देती हूँ मैं इसको। डिलीट बटन क्लिक किया मैंने और ये हमारा सारा डेटा स्लाइसर वाला डिलीट हो गया।
ठीक है। अब हमारे पास अब हम देखना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो अब हम ये देखना चाह रहे थे कि डुप्लीकेट कैसे रिमूव करें। अगर कोई डुप्लीकेट है तो हम देख लेते हैं कि वो है या नहीं है, अगर है तो उसको कैसे रिमूव करें। क्लिक किया टेबल के ऊपर, डिज़ाइन टैब में गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टूल्स के अंदर। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है? रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स पे हमने क्लिक किया। अब रिमूव डुप्लीकेट्स में वो ये पूछ रहा है कि सारे के सारे जो आपने कॉलम्स लिए हैं, अगर उन सारे के सारे कॉलम्स में वैल्यू सेम होगी तभी आप उसको डुप्लीकेट मानोगे, या फिर किन्हीं 2 या 3 कॉलम्स में भी वैल्यू सेम होगी तो भी आप उसे डुप्लीकेट मानोगे। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम किसको मानेंगे? जिसमें सारे कॉलम्स में वैल्यू सेम हो। तो हमने इन सभी को टिक कर रखा है। तो अब ये बोल रहा है ओके, पर ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास नहीं है। कह देंगे ठीक है, हम एक डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। हमने इस वैल्यू को लिया, कॉपी किया और हमने किया इसको पेस्ट। अब हम इसको बोलेंगे कि रिमूव डुप्लीकेट। तो ये क्या करेगा? डिज़ाइन में गए, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया, डुप्लीकेट के लिए सारे कॉलम्स यूज़ किए, बोल दिया ओके। क्या बोल रहा है ये? 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। ओके, 37 यूनिक वैल्यूज हैं इसके पास, पर हमने क्योंकि अभी एक डुप्लीकेट वैल्यू ऐड की थी तो उसने तुरंत उस डुप्लीकेट वैल्यू को फेच किया। उस डुप्लीकेट वैल्यू को आते ही मिलते ही उसने इसको रिमूव कर दिया। ओके, तो यहाँ तक हमने टेबल्स के ऊपर काम करके देखा। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लैश फिल, देखते हैं कैसे काम करता है। फ्लैश फिल के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारे हमारे पास लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है। अब ये क्या है? फुल नेम। फुल नेम में हम हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके लिख देते हैं। लिख देते हैं पहले, एंड्रिया सिम्पसन। ठीक है, हमने किया एंटर। अब हमें चाहिए फ्लैश फिल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फ्लैश फिल का ऑप्शन देना है। तो हमें डाटा पे क्लिक किया हमने, टैब पे, यहाँ पे देख रहे हैं आप फ्लैश फिल का ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक कर दिया। देखा आपने क्या हुआ? सारा की सारा डेटा जो ऊपर वाली हमने फॉर्मेटिंग की थी, हमने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को मर्ज करके लिखा था, सारे के सारे डेटा पे वो सेम काम हो गया। देखा आपने लास्ट तक? Isn't it a very interesting feature of this? ओके, मैं इसको एक बार रिमूव करती हूँ और हम कुछ और करके देखते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो फर्स्ट नेम है उसको पूरा कैप्स में लिख रही हूँ और जो लास्ट नेम है उसको पूरा स्मॉल में लिख रही हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखा आपने क्या किया मैंने? पहला जो फर्स्ट नेम है पूरा कैप्स में है और जो लास्ट नेम है वो पूरा स्मॉल में है। अब मैं क्लिक कर रही हूँ फ्लैश फिल। देखा आपने क्या हुआ? सभी में फर्स्ट नेम कैप्स में आया और जो सभी में जो लास्ट नेम है वो स्मॉल में। ओके, तो गो एंड प्ले विद दिस डेटा। फ्लैश फिल को यूज करिए, जो भी आपको इसको यूज करना है, जिस तरीके से भी यूज करना है यूज करिए, थोड़ा सा इसके संग में खेलिए, टाइम निकालिए, आपको उसमें काफी मजा आएगा। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये रहा डेटा, ये रहा डेटा, इसके ऊपर ये रहा ऑप्शन सॉर्टिंग का। डेटा के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर, इसके अंदर ऑप्शन है हमारा सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास क्या मेथड है? हम इस डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए के थ्रू हमने टेबल पे क्लिक किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो गई। अब हम इसमें सॉर्टिंग करना चाहते हैं। हमारे पास डेटा है कई जगहों पे जो कि थोड़ा सा डुप्लीकेट है, तो हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया हमने, हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। सॉर्ट करना है हमें, किसके थ्रू सॉर्ट करना है हमें ये देखना पड़ेगा। हमें लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग लेना है। सबसे पहले तो हम जोन ही ले लेते हैं।
जोन के अंदर हम वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हैं A to Z। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू जोन के लिए सेम है उसमें किस तरीके की सॉर्टिंग हो। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है ऐड लेवल, इस पर क्लिक करेंगे। अब देन बाय, पहले इसने बोला सॉर्ट बाय जोन, देन बाय विच, बाय लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोकेशन के थ्रू करना चाहते हैं। हमने जोन में A to Z ऑर्डर लिया था, पर लोकेशन में हम इसका रिवर्स ले रहे हैं Z to A। आप चाहो तो एक और लेवल ऐड कर दो, लोकेशन के थ्रू ऐड हो गया, पहले जोन के थ्रू हो गया, फिर लोकेशन के थ्रू ऐड हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं डे ऑफ के थ्रू, इसमें भी हम A to Z ले लेते हैं। हम देखते हैं, ओके करते हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले आपका सारा के सारा डेटा जोन के थ्रू अरेंज हो गया। देख लीजिए A, फिर C, फिर H, फिर M, फिर P से स्टार्ट होने वाला आपका जोन आ गया। अब इस जोन के अंदर बिल्डिंग जोन है, बिल्डिंग के नेम सेम ही होने चाहिए ऑलमोस्ट, तो सेम ही है। पर यहाँ पे देखिए सेंट्रल में हमारे पास है, सेंट्रल में हमारे पास बिल्डिंग 3 भी है, बिल्डिंग 1 भी है। तो सेंट्रल के थ्रू डेटा सॉर्ट हुआ, जोन के थ्रू डेटा सॉर्ट हुआ, सेंट्रल का डेटा एक साथ आ गया। अब इसके बाद बिल्डिंग का आया, क्योंकि हमने Z to A किया था, रिमेंबर Z to A किया था, तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला आएगा, तो बिल्डिंग 3 आई, फिर बिल्डिंग 1 आई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने डेटा सॉर्ट किया था डे ऑफ के लिए। तो डे ऑफ के लिए सबसे पहले फ्राइडे आया, F पहले आता है, M बाद में आता है, फिर S आता है। तो सबसे पहले फ्राइडे आया, फिर मंडे आया, फिर सैटरडे आया, फिर संडे आया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल ऑफ सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट की। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हमने जोन के थ्रू सॉर्टिंग की थी। जोन में अगर डेटा सेम है, जैसे कि सेंट्रल में था, तो दूसरा फिर सॉर्ट किया लगाया था हमने लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे हमने Z to A किया था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा स्टोर हो गया था, सेव हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने डे ऑफ में लगाया था असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले फ्राइडे, फिर मंडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, FMST। इस तरीके से हमारा डे ऑफ सॉर्ट हो गया। तो ये है हमारा सिंगल लेवल और मल्टी लेवल सॉर्टिंग। अगर आप केवल जोन पे लगाओगे तो हो जाएगा सिंगल लेवल, अब जोन के साथ में लोकेशन और डे ऑफ भी ऐड करोगे तो वो हो जाएगा मल्टी लेवल सॉर्टिंग। इसके बाद इस सेशन का लास्ट टॉपिक दैट इज सब टोटल्स। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सब टोटल होता क्या है। ठीक है, सब टोटल क्या होता है आपका, सब टोटल का क्या मतलब है। सपोज हम बात कर रहे हैं स्टेट की, स्टेट में अगर हम बात करें WA स्टेट की, तो WA स्टेट के अंदर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि सेल्स और मार्जिन या फिर क्वांटिटी, इन तीनों का सब टोटल क्या है। तो ये सब टोटल किसके अकॉर्डिंग हो गया, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। जो आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। WA का डेटा अलग आ जाएगा, VIC का अलग आ जाएगा, SA का अलग आ जाएगा, राइट। पर एक चीज है, हमें इस पे सब टोटल करने के पहले इस डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करना तो अभी अभी हमने सीखा, डेटा को कंट्रोल A के थ्रू हमने सिलेक्ट किया और हम इसको करते हैं सॉर्ट। सॉर्ट किसके थ्रू कर रहे हैं, उस डेटा के थ्रू जिसके ऊपर हमें सब टोटल करना है। सब टोटल किसके ऊपर करना चाह रहे हैं हम, स्टेट के ऊपर। सॉर्ट पे गए, हमने बोला स्टेट सिलेक्ट किया, हमने बोल दिया A to Z आप इसको सॉर्ट कर दो। इसने A to Z सॉर्ट कर दिया। सबसे पहले N आ रहा है, उसके बाद S आ रहा है, उसके बाद B आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट फॉर्म में आ गया, डेटा सॉर्ट हो गया। अब सब टोटल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया सब टोटल पे। जैसे हमने सब टोटल पे क्लिक किया तो अब वो पूछ रहा है कि सब टोटल किसके बेसिस पे चाहिए। सब टोटल हमने किसको सॉर्ट किया था, स्टेट को, तो हम सब टोटल कर रहे हैं स्टेट के बेस पे।
और किस किस क्वांटिटी को हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं किस किस वैल्यू को ले रहे हैं, सेल्स का सब टोटल चाहिए, मार्जिन का सब टोटल चाहिए और क्वांटिटी का सब टोटल चाहिए। और क्या चाहिए हमें, फंक्शन क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमने, सम। हम चाहें तो काउंट, एवरेज, मैक्स, जो भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहें कर लेते हैं। हम फिलहाल कर रहे हैं सम, ठीक है, हमने उसको ले लिया। अब ये बोल रहा है रिप्लेस करंट सब टोटल्स। अगर हमने पहले से कोई सब टोटल्स कर रखे हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पेज ब्रेक करना है हमें ग्रुप्स के बीच में। पेज ब्रेक मतलब हमने जो ग्रुप्स बनाएंगे ना उसमें हम अगर पेज ब्रेक डालना चाहें तो हम पेज ब्रेक डाल सकते हैं। और तीसरा ये बोल रहा है समरी बिलो द डेटा। हमारा जो डेटा है उसकी लास्ट में समरी आ रही है या नहीं आ रही है, ये देख लेते हैं। ओके कर देते हैं, हमने किया ओके। जैसे हमने ओके किया, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास आ गई 3 टेबल्स। तो ये तो हो गई हमारी पहली टेबल। तीसरी टेबल आप बोल सकते हैं, हमने किया दूसरी टेबल पे क्लिक। हमने जैसे दूसरी टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ गया। हमने बोला था कि स्टेट के बेस पे हम टोटल कर रहे हैं। हमारे पास थी टोटल 4 स्टेट्स। पहली थी NSW, दूसरी थी SA, VIC एंड WA। उन स्टेट्स का टोटल आ गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि NSW जो हमारी स्टेट है उसकी सेल्स का टोटल ये है, मार्जिन का टोटल ये है और क्वांटिटी जो हमने ली है वो जो भी प्रोडक्ट लिया है उसकी क्वांटिटी ये है। सिमिलरली इसने हमें बता दिया कि सबका किस तरीके से टोटल आ गया। एक और टेबल इसने बनाई, टेबल वन पे क्लिक कर लेते हैं। टेबल वन पे इसने हमें दे दिया ग्रांड टोटल ऑफ दी होल डेटा। और एक बार टेबल 3 पे चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आया था। टेबल 3 में NSW जो हमारा डेटा था उस NSW का टोटल क्या आया था, ये किसके लिए, सेल्स के लिए, मार्जिन के लिए और क्वांटिटी के लिए। तो NSW का जो हमारा डेटा था, जो हमारा टोटल था वो ये था। नेक्स्ट स्टेट जो हमारी SA नाम की स्टेट है उसके लिए हमारा जो टोटल है वो ये है। तीसरी VIC, इसके लिए जो हमारा टोटल है वो ये है। एंड जो हमारी चौथी नेक्स्ट स्टेट है WA, उसके लिए ये है। और जो ग्रांड टोटल है इन चारों स्टेट्स का वो हमें मिल गया। हमने किस तरीके से लिस्ट बनाई, मेरे पास एक डेटा था जिसको हमने यूज़ किया। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इस तरीके से एक डेटा बनाइए। पुराना जो भी बेसिक का हमारा कोर्स था उसमें से आप हेल्प लीजिए और अपना एक डेटा बनाइए और उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराइए। आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है, उसकी बेसिक डिज़ाइन क्या होती है। उसके बाद हमने हमारे डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग की और फॉर्मेट करके उसको हमने एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब उस टेबल पे किस तरह की फॉर्मेटिंग हुई हमने उसको देखा। उसके बाद हमने देखा कि हमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिए था, कुछ फिल्टरिंग इम्प्लीमेंट की, कुछ हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को कम करके फैच करने की कोशिश की, उसको हमने बोला फिल्टर। इसके बाद हमने जो भी हमने हमने क्या किया, एक लास्ट में हमने एक डुप्लीकेट रो ऐड की। डुप्लीकेट रो ऐड करने के बाद हमने उसको फाइंड आउट किया कि वो एक डुप्लीकेट रो है और हमारे टूल के थ्रू हमने उस डुप्लीकेट रो को रिमूव कर दिया। इसके बाद हमने देखा फ्लैश फिल का फीचर। फ्लैश फिल में क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था। अब उन दोनों को मर्ज किया, फुल नेम लिखा, जस्ट क्लिक ऑन फ्लैश फिल एंड हमारे सारे फुल नेम आ गए। इसी तरीके से हमने और भी ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करके देखे। नेक्स्ट हमने देखा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हमने इम्प्लीमेंट की। हमारा कुछ डेटा था उसको हमने अलग अलग फॉर्मेट्स के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू और भी हमारे जो कॉलम्स थे उनके थ्रू हमने मल्टीपल लेवल में सॉर्टिंग की। इसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, सब टोटल यूज किया। हमने देखा कैसे हमारी 3 टेबल्स बन गई, उसमें किस तरीके से हमारा टोटल होके आ गया अलग अलग वैल्यूज के थ्रू। तो ये है हमारा सेशन 5। प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए, डेटा बनाइए और उस पर आप काम करिए। सारा कुछ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू।